को सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्ते। आपकी जो लेक्चर नंबर 16 केमिस्ट्री का ही बेटा आज एक नया टॉपिक है और वो है बेटा सांद्रता। और सांद्रता से पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर सांद्रता पढ़ो इससे पहले एक चीज़ है विलियन। और विलियन को अपन अच्छी तरह से जानते हैं। क्या बोलते हैं बेटा विलियन को? विलियन को अपन बोलते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बराबर अपन जानते हैं विलायक प्लस विलेय। विलायक प्लस विलेय को क्या बोलोगे? सॉल्यूशन। यहाँ पर विलायक हमेशा इसकी जो मात्रा होती है वो क्या होती है बेटा? अधिक होती है। विलेय की मात्रा जो होती है बेटा क्या होती है बेटा? कम होती है। पहली बात तो ये सुनो। तो कहने का मतलब है दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक। सबसे पहली बात है कि भाई विलियन की परिभाषा अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले विलियन कैसे कहते हैं? विलियन बराबर दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण। क्या बेटा? समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। विलियन कहलाता है। पहली बात तो ये समझो, ठीक है बेटा। दो या दो से अधिक घटक का मतलब ये है कि यहाँ पर ये घटक एक और ये घटक दो। विलायक भी घटक है और विलेय भी घटक है। जब दो या दो से अधिक दो घटक मिला रहे हो तो उसको द्विअंगी विलियन बोलोगे। क्या बोलोगे? जब दो घटक है तो कौन सा विलियन कहलाएगा? द्विअंगी विलियन। जब तीन घटक है तो उसको बोलोगे बेटा आप लोग त्रिअंगी विलियन। त्रिअंगी का मतलब सब तीन अंग। तीन घटक के तीन अंग हो गए, दो घटक के दो अंग हो गए, इसलिए इसको द्विअंगी बोला। तो मतलब है सबसे पहले विलियन बोलेंगे। विलियन दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। पक्की बात। यदि दो घटक है तो द्विअंगी विलियन कहलाएगा, तीन घटक है त्रिअंगी कहलाएगा, चार घटक है चतुअंगी कहलाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि विलायक के निश्चित आयतन में जितने विलेय पदार्थ घुले होंगे वो उसकी सांद्रता कहलाती है। तो अब विलियन की तो बात हमारी कंप्लीट हुई। अब विलियन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो तो अपन बाद में बात करें, उससे कोई लेना। लेकिन सामान्य रूप से विलियन किसे कहते हैं इस चीज़ को देख लो। फिर विलियन में यदि दो घटक है तो द्विअंगी विलियन है, यदि तीन घटक है तो त्रिअंगी विलियन। और विलियन में मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं बेटा? दो, एक विलायक और एक विलेय। पक्की बात। तो अब अपना तो जो टॉपिक है मेन बात है, अपन को ये टॉपिक पढ़ रहा है सांद्रता किसे कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सांद्रता से आप क्या समझते हो? कहने का मतलब ये क्या बेटा मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ। सांद्रता किसे कहते हैं? तो सांद्रता का मतलब अपन जानते हैं बेटा सामान्य रूप से घर में भी आप लोग एक गिलास पानी लो और पानी क्या है? एक विलायक है। यदि उसके अंदर आप 2 चम्मच चीनी डाल दो तो 2 चम्मच चीनी उसके अंदर घुल जाएगी। और घुलने के बाद दो घटक, एक तो विलायक का जो पानी था और दूसरा विलेय जो चीनी था, और दोनों मिल गए और मिलने के बाद समांगी विलियन बनाया। समांगी का मतलब वह विलियन जिसमें घटकों की प्रवस्था में कोई विभेद नहीं किया जा सके। कहने का मतलब ठोस तो चीनी होती है और पानी क्या होता है? द्रव होता है। जब अपन इसके अंदर डालते हो, चीनी को डालते हो पानी के अंदर तो घुल जाता है, तो क्या हमको चीनी अलग दिखाई देती है उसमें? नहीं, पानी अलग। तो कहने का मतलब कि दोनों की प्रवस्था में ठोस और द्रव में आप लोग अंतर नहीं कर सकते। तो ऐसा जो विलियन होगा वो समांगी विलियन कहलाएगा। जैसे आप लोगों ने एक गिलास पानी के अंदर मिट्टी डाल दी, मिट्टी को घोल दिया। क्या मिट्टी घुलती है? नहीं घुलती। तो वो जो विलियन होगा वो विषमांगी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विषमांगी। तो विलियन के बारे में तो अपन बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर जो आज का पॉइंट है मुख्य रूप से हम बोले सांद्रता। सांद्रता का मतलब क्या है बेटा? अपनी बोले किसी विलायक के निश्चित आयतन में उपस्थित अधिकतम या विलेय पदार्थ की मात्रा बोलेंगे। विलेय पदार्थ की मात्रा को विलियन की सांद्रता अर्थात कंसंट्रेशन कहते हैं बेटा। और इसको CO
NCE- लगा के लिखते हैं कंसंट्रेशन। तो कहने का समझ में आ गया, किसी विलायक के, कहने का मतलब जैसे आप लोगों का एक बीकर है और बीकर के अंदर मान के चलो आपने ये कितने ले लिया बेटा, ये आपने 100 ml क्या ले लिया, 100 ml आपने H2O ले लिया। और H2O क्या चीज़ हुआ बेटा, ये H2O हुआ विलायक और इसको बोला जाता है बेटा सॉल्वेंट। क्या बोलोगे इसको, सॉल्वेंट के नाम से जाना जाएगा, सही है। अब क्या किया बेटा आपने, अब इस बीकर के अंदर बेटा आप लोगों ने क्या डाला, अब इस बीकर के अंदर आपने चम्मच की सहायता से, किसी सहायता से, ये चम्मच की सहायता से आप लोगों ने इसके अंदर NaCl डाल दिया, प्लस कितना, ये अपना लगभग 2 ग्राम के आसपास डाल दिया। अब ये 2 ग्राम NaCl तो ये कहलाएगा सोल्यूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सोल्यूट का मतलब विलेय पदार्थ कहलाएगा। विलायक क्या है, हमेशा अधिक होगा और विलेय क्या होगा बेटा, कम होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कितना ml अपना 100 ml, 100 ml जल के अंदर आपने 2 ग्राम क्या डाला, NaCl। तो कहने का मतलब किसी विलायक के निश्चित आयतन, निश्चित आयतन ले लिया, निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो सांद्रता, अब एक तो विलयन आपका मान के चलो कि 100 ml जल के अंदर 2 ग्राम NaCl घुला है और एक विलयन ऐसा है, एक विलयन ऐसा है कि यहाँ पर H2O आपका कितना है, वही 100 ml है और उसके अंदर आप लोगों ने 1 ग्राम क्या डाला बेटा, NaCl डाला है। कितना, यहाँ कितने ग्राम है, 2 ग्राम, वहाँ कितने ग्राम है, 1 ग्राम। तो ये विलयन सांद्र विलयन कहलाएगा इस विलयन की तुलना में, और ये विलयन क्या कहलाएगा, तनु। अब यहाँ पर ये विलयन लिया, फिर अपन ने क्या किया, आधा ग्राम डाला, आधा ग्राम NaCl डाला, तो ये विलयन सांद्र होकर आधा ग्राम वाला तनु हो जाएगा। तो मतलब जब आप लोग तनु और सांद्र को कंपेयर करोगे तो एक में विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा, एक में विलेय पदार्थ की मात्रा कम है, तो जिसमें अधिक है वो सांद्र विलयन कहलाएगा और जिसमें कम है वो तनु विलयन कहलाएगा। बात ये समझने की है, समझ में आ गई। तो जिसमें अधिकतम विलेय पदार्थ है सांद्र विलयन और जिसमें कम विलेय पदार्थ है वो तनु विलयन कहलाएगा। समझ में आ गई बेटा। तो मतलब किसी विलायक के निश्चित आयतन में उपस्थित, तो सांद्रता की परिभाषा कंसंट्रेशन बोलेंगे, किसी विलायक के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, और विलयन के 2 घटक होते हैं, पहला विलायक होता है और दूसरा विलेय होता है। विलायक हमेशा अधिक होता है और विलेय हमेशा कम होता है। ठीक है बेटा। अब एक बात आप लोगों ने सुनी होगी और सुनने की बात है कि भाई कोई भी चीज़ आप जब डाल रहे हो तो उसकी इकाई ज़रूर होती है। कहने का मतलब आप लोगों से कहा है भाई कि दूरी है और दूरी को मैं 2 लिख रहा हूँ और वहाँ पर मैं 2 किलोग्राम लिख दूँ तो गलत है ना। तो इसकी इकाई यदि मैं लिखूँ तो सेंटीमीटर में लिखूँगा, सही है, इंच में लिखूँगा, सही है, या फिर मैं उसको मीटर में बोलूँगा या किलोमीटर में बोलूँगा या मील में बोलूँगा, तो वो बात समझ में आ रही है। और आपके पास साहब यहाँ से कितनी दूरी है साहब, 2 किलो दूरी है। अरे 2 किलो दूरी क्या होती है, 2 किलो थोड़ी है। तो किलो का जो भार की बात, कहने का मतलब है कि इसकी इकाइयाँ होती है और इकाइयों के आधार पर सांद्रता की बहुत सारी इकाइयाँ और बहुत सारी इकाई के अंदर आप लोग जब इकाई पढ़ोगे तो अपना जो पॉइंट होगा वो होगा बेटा नेक्स्ट अपना सांद्रता की इकाइयाँ। सांद्रता की इकाइयाँ आप लोग पढ़ोगे। अब इकाई का मतलब यूनिट होता है, जैसे समय की इकाई की बात करो तो सेकंड भी होता है, मिनट भी होता है, घंटा भी होता है, वर्ष भी होता है। समझ, ये भी समय की इकाई है। या फिर अपन दूरी की इकाई की बात करें तो इंच भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है। इसी प्रकार से आप लोग यदि भार की बात करो तो वहाँ पर ग्राम भी होता है, किलोग्राम भी होता है, क्विंटल भी होता है, टन भी होता है, जानते हो है। तो कहने का मतलब है इनकी इकाइयाँ निश्चित है। तो अब सांद्रता की इकाइयाँ क्या क्या होती है, इसमें सबसे पहली जो इकाई है वो जो सुनो, सबसे पहली जो इकाई जो बोल रहा हूँ मैं बेटा वो है बेटा आयतन। आयतन 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 प्रतिशतता, प्रतिशतता, या हम कह सकते हैं इसको V/V%। पहली इकाई सुनो। सबसे पहली बात है कि मन में एक बात ध्यान रख लेना, जब प्रतिशत की बात आ जाए ना तो इसका मतलब हुआ कोई भी जो विलेय है वो उसके 100 भाग में उपस्थित है। भाई प्रतिशत का मतलब 100 भाग तो बोलेगा, ये 1000 बोल रहा है
तो भी प्रतिशत है, लाख बोल रहा है तो भी तो प्रतिशत। ये थोड़ी कि 100 का मतलब प्रतिशत है, 200 का भी प्रतिशत हो सकता है, 300 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है। तो मतलब का आयतन, आयतन का मतलब है कि दोनों के दोनों, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक दोनों के दोनों किसमें है, द्रव में है। इस चीज को ध्यान रखो। और जब द्रव में रहते हैं तो ही तो उनका आयतन मापते हैं ml वगैरह में। सही है बात है। तो मतलब यह है कि हम कह सकते हैं कि, या परिभाषा दे रहे हैं आयतन, आयतन प्रतिशतता की, तो यहां बोलेंगे किसी विलायक, किसी विलायक के 100 ml, 100 ml या 100 भाग बोलते हैं, 100 भाग या 100 ml लिख देना, 100 भाग लिख देना। 100 भाग में उपस्थित, 100 भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में मात्रा को उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ये बात सुनो। तो मतलब ये सुनो, सबसे पहली बात है कि भाई सवाल उत्तर अपन इसका लिखेंगे VV% बराबर विलेय की मात्रा ml में अपॉन क्या करेंगे बेटा, विलयन की मात्रा, और ये भी काय में बेटा ml में, और प्रतिशत है तो इसलिए क्या करूंगा, इसको 100 से गुणा करेंगे। सही बात है भाई। तो आप प्रतिशत निकालेंगे तो आप सबसे पहले विलेय की मात्रा, जो विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा तुमको सवाल में दी होगी, विलयन की मात्रा भी आपको दी होगी कि भाई कितना ml दिया है, उसके अंदर कितना घुला हो वो देखना। उसके बाद अपन ने ये सूत्र डालना, और सूत्र डालने के बाद मैं अब यहाँ थोड़ा सा इसको ऊपर से मिटा रहा हूँ। मतलब पहली इकाई है आयतन, आयतन प्रतिशतता, फिर VV% बोलोगे, V का मतलब वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है, ध्यान रखना। V इंडिकेट किसको करता है, वॉल्यूम को, और वॉल्यूम को आयतन बोला जाता है। फिर किसी विलायक के निश्चित 100 ml, निश्चित बोल सकते हैं उसको, 100 ml, फिर मैंने भाग लिखा, में उपस्थित विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में मात्रा को उस विलयन का आयतन, आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसके लिए अपने सूत्र लिखेंगे। अब यहाँ इसको सूत्र को जैसे माना, अपन क्या करेंगे बेटा, ऊपर लिख दिया जैसे माना विलायक A तथा विलेय B है। समझ में आ गई? माना विलायक A और विलेय क्या चीज़ है, B। अब विलेय का आयतन, विलेय पदार्थ की मात्रा बोला है तो यहाँ पर मात्रा को आयतन बोलोगे। तो यहाँ पर विलायक का आयतन बराबर, देखो बेटा, विलेय का आयतन बराबर क्या है, विलेय क्या चीज़ है, VB। सही है, गलत है? ठीक है। फिर विलायक का आयतन बराबर क्या आएगा, VA। ठीक है। अब इस सूत्र को अपन गणित रूप से लिखना चाहें कि भाई इसको किस रूप से लिखें, देखो वापस आ जाओ कि परिभाषा लिखने के बाद अपन ने बोला भाई VV% बराबर, VV प्रतिशत बराबर क्या आएगा बेटा, विलेय क्या चीज़ है, विलेय क्या है, VB इकाई में ले रहे हो आप, ml में ले रहे हो, जो भी है जिसमें दे रहा है। ठीक है। अपॉन विलयन क्या चीज़ है, विलयन क्या है, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, या VAB करके ml में कर दो, या VA प्लस VB करोगा। समझ में आ रही बात? तो यह अपन कह सकते हैं VB प्लस VA इकाई में, दोनों के दोनों ml में, इंटू अपन ने क्या कर दिया, इसको 100 कर दिया, या इसको अपन जोड़ के लिखे, कोई आपत्ति नहीं है। जैसे आप सवाल बोलूँगा अब, ठीक है, अपन सवाल भी नीचे इसके साइड में कर देंगे। ठीक है। इसमें देखो सवाल में यह है 90 ml
H2O में 10 ml C2H5OH विलय किया गया है तो विलयन की वीवी प्रतिशतता ज्ञात करो। तो विलयन की वीवी प्रतिशतता ज्ञात करो। देखो बेटा, सवाल अपना ये दिया हुआ है। अब सवाल दिया हुआ है, सबसे पहले सूत्र अपन ये जमाएंगे। यहाँ 90 ml H2O क्या चीज़ है? विलायक। और 10 ml C2H5OH क्या है? विलेय पदार्थ। ठीक है। अब इसी सूत्र में अपन बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो VB बराबर क्या हुआ? VB बराबर हुआ आपका 10 ml। सही है कि नहीं है? VA बराबर क्या हुआ? VA बराबर हुआ आप लोगों का 90 ml। सही है बेटा? ठीक। अब यहाँ पर VB प्लस, अभी सूत्र भी मान रख दें। क्या मान रखा? 10 बटा, सही है। अरे VB का मान ऊपर लिख दिया मैंने 10 बटा 10 प्लस 90 और इंटू 100 हो गया। अब आपको 1000 में कितने का भाग दिया बेटा? 1000 में भाग दिया आपने 100 का, अर्थात कितना परसेंट आया? 10% आया कि नहीं आया बोलो? तो कहने का मतलब अब तुमसे यूं पूछे कि 10% एथिल एल्कोहल विलयन का मतलब है, तो 10% यदि पूछा गया है तो हम कहेंगे कि भैया 10 ml एथिल एल्कोहल को 90 ml किस में घोला गया? जल में घोला गया है। तो इस विलयन को बोलोगे आप लोग 15। और एक नया टॉपिक है बेटा केमिस्ट्री में अपना, पिछले टॉपिक में मैंने आप लोगों को ये कहां से चल गया। तो बेटा इस चीज को समझो, इस प्रकार से आप लोगों से ये प्रश्न पूछे या फिर अलग पूछे। कहने का मतलब है कि भाई इस चीज का मतलब क्या है, ये तो आप सवाल कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा भी सवाल दें तो मैं आप लोगों को एक सवाल आप लोगों के लिए घर के लिए है, जो आप लोग उतारना केवल सवाल, और सवाल को आप लोग खुद करोगे। ठीक है बेटा? सवाल ये है, जो 2 सवाल लिखूंगा यहाँ पे मैं। 150 ml H2O में 100 ml बेंजीन मतलब C6H6 विलय है तो विलयन की वीवी प्रतिशतता ज्ञात करो। एक सवाल तो ये है जिसको आप लोगों को खुद को करना है। नंबर 2, 35% C2H5OH विलयन का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? एक तो ये सवाल। ठीक है बेटा? विलयन का क्या अर्थ है ये बताना है आपको। नंबर 2, आप 20% C2H5OH का विलयन कैसे बनाओगे? ठीक है बेटा? तो पहला सवाल दिख रहा है आप लोगों को, 150 ml H2O में 100 ml बेंजीन विलय है तो विलयन की वीवी प्रतिशतता ज्ञात करो। हो जाएगा। दूसरा सवाल है 35% C2H5OH विलयन का क्या अर्थ है? सीधा अर्थ लिखना है कि उपरोक्त विलयन के अंदर 35 ml एथिल अल्कोहल व 65 ml विलायक जो भी है, जल है क्या है? विलायक उपस्थित है। पल्ला पड़ गई बात। अब अगला सवाल, आप 20% एथिल अल्कोहल का विलयन कैसे बनाओगे? तो आपको क्या करना है? 20% का मतलब 80 ml, और उसमें 20% बनाओगे लेकिन विलयन का आयतन 1 लीटर होना चाहिए। यदि ये कंडीशन आ जाए तो आप क्या करोगे? 20 ml एथिल अल्कोहल लेना और जल से, मतलब एक बीकर में सबसे पहले क्या लिया?
20 ml अपन ने एथिल अल्कोहल लिया, यहाँ 1 लीटर का निशान है। अब इसके अंदर क्या करना है, पानी डाल दो और पानी को यहाँ तक भर दो। भरोगा तो ये विलयन क्या कहलाएगा, 20% एथिल अल्कोहल का विलयन होगा। पल्ले पड़ गई बात। तो सब लैब में तुम लोगों से बनवाए कि भाई इतने प्रतिशत बनाना है आपको, तो आप लोग कुछ नहीं, मेजरिंग फ्लास्क के अंदर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये फ्लास्क है, टेस्ट ट्यूब है, इतने ml की ये है, उसको उसके द्वारा लेकर आप लोग क्या करोगे, विलेय पदार्थ को पहले डालना। विलेय पदार्थ को डालने पर पानी इतना डालो जब उसका पूरा आयतन 1 लीटर हो जाए, है। या फिर 20 ml ले लिया, 20 ml ले लिया और उसमें आयतन 1 लीटर मत करना, या तो 200 ml डालना पड़ेगा, तब 1 लीटर तो 20% हो गया। फिर यदि अपन 100 ml ले रहे तो 20 ml डालो, 20 ml इसमें डालने के बाद आयतन को आप लोग 100 ml कर दो, वो भी कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो ये है बेटा आप लोगों की सांद्रता की पहली इकाई, और इस इकाई का नाम है आयतन, आयतन प्रतिशतता। फिर अपन अगली इकाई के बारे में अपन पढ़ेंगे, और बिल्कुल सरल सी इकाई है, और सरल सी इकाई के अंदर